Hello guys, welcome back. And in this video, talking about the problem Pascal's triangle 2. This is problem 119 or lead code. एक बहुत popular question है, so let's see. So given integer row index, we have to return the row index, the zero index row of the Pascal's triangle. In Pascal triangle, each number is the sum of two numbers directly above it as shown. ठीक है, तो इस केस में क्या है, बेसिकली दिस इज अ Pascal triangle, है ना. तो रो इंडेक्स का मतलब क्या होगा, रो इंडेक्स बेसिकली दिस इज जीरो इंडेक्स, दिस इज वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स. ठीक है, तो आपको रो इंडेक्स बेसिकली दे रखी, लेट्स से इस केस में अगर 2 दे रखी होती तो आपको एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करना था 1, 2 एंड 1, राइट. लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हमें रिटर्न करना है बेस्ड ऑन द रो इंडेक्स. ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पास्कल ट्रायंगल में हर नंबर क्या होता है, बेसिकली इट इज सम ऑफ द टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट. तो फॉर एग्जांपल इस केस में इट इज द सम ऑफ 1 एंड 1, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया. अगर रो इंडेक्स 3 अपन को रिटर्न करना होता तो इट विल बी 0, 1, 2 एंड 3. दिस इज द रो इंडेक्स 3. इसमें हम रिटर्न करेंगे 1, 3, 3, 1. ओके, नाउ दैट वी अंडरस्टूड दिस, लेट्स विजुअलाइज कि एक्चुअली पास्कल ट्रायंगल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो हम पहले देख लेते हैं. ठीक है, तो जनरली पास्कल ट्रायंगल को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, वी शिफ्ट ऑल द लाइक वैल्यूज टुवर्ड्स द लेफ्ट, ताकि उसे आप इजीली रो कॉलम में मैप कर सके. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दिस इज जीरोथ रो एंड दिस इज जीरोथ कॉलम. दिस इज फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो जीरोथ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो होता क्या है कि इसका जो सम होता है, राइट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू वैल्यूज. पर इस केस में कोई भी प्रीवियस टू, लेट्स नॉट टेक दिस वैल्यू, एक्चुअली ये वाला वैल्यू ले लेता है. ठीक है, तो इसका जो सम होता है इट विल बी द सम ऑफ द वैल्यू डायरेक्टली अबव इट एंड इसके पहले जो एक यहाँ पे अगर होगी तो उसका सम. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सम रिप्रेजेंट्स इन पास्कल ट्रायंगल. In this case, the sum will be directly above it जो है, और उसके diagonal left में top में जो है उसका sum, right? So this is what it means. और अगर हम ऐसा कोई दो नहीं फाइंड आउट कर सकते तो we directly put 1 there. For example, in this case, इसके ऊपर तो कोई भी नहीं है तो we directly write 1 there. ठीक है, in this case there is one somewhere directly above, but इसका top left में कोई भी नहीं है, तो what we do, we put 1 here. Similarly for this, इसके ऊपर कोई नहीं है, right? इसके ऊपर कोई नहीं है तो we directly write 1 here. इसके लिए इसके ऊपर है बट टॉप लेफ्ट में नहीं है तो वी राइट 1 हियर. अब यहाँ पे इसके ऊपर भी है और टॉप लेफ्ट में भी है, तो इन दोनों का सम हम यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, इस केस में इसके ऊपर कोई नहीं है तो वी डायरेक्टली राइट 1 हियर. ठीक है, सिमिलर नाउ आई विल फिल इट वेरी फास्ट. सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 3, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 1. ठीक है, दिस विल बी 1, दिस विल बी 4, दिस विल बी अबव एंड टॉप लेफ्ट 6 एंड दिस विल बी अबव एंड टॉप लेफ्ट 4. इसके ऊपर कोई नहीं है तो दिस विल बी 1. ठीक है, नाउ दैट वी हैव दिस, लेट्स टॉक अबाउट कि क्या किया अपन ने. ठीक है, कोई भी नोड थी, लेट मी टेक दिस नोड फॉर एन एग्जाम्पल. मैं एक बार ये वाला नोड ले लेता हूँ विच इज दिस वन. ठीक है, एफ ऑफ 3, 2. तो मान लेते हैं कि इफ आई हैड टू कैलकुलेट दिस कि भैया एफ ऑफ 3 इज द रो एंड 2 इज द कॉलम, तो ये अगर मेरे को कैलकुलेट करना तो व्हाट इज द रिलेशन. द रिलेशन इज बेसिकली एफ ऑफ 2, 1, एक तो 2, 1 हो गया, राइट, 2 and 1 प्लस f of 2 and 2. ठीक है, f of 2 and 2. तो अगर 3 मेरा रो है और 2 मेरा कॉलम है तो ये क्या हो गया, दिस बिकेम रो -1 एंड दिस बिकेम कॉलम -1, दिस बिकेम रो -1 एंड कॉलम, राइट. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, f of rc इज इक्वल टू f of r -1 c -1 प्लस f of r -1 एंड सी. ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया. ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या पता चल गया कि कोई भी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम के लिए आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, रिकर्शन मेरे को पता चल गया. अब मेरे को ये देखना है कि क्या मैं इसका बेसिकली क्या मैं इस चीज़ का बेस केस डिटरमाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. बेस केस कब होगा देख लेते हैं. यहाँ पे हमने सारे 1 प्रिंट किए हैं, है ना, यहाँ पे सारे हमने 1 प्रिंट किए. ठीक है, तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये बेसिकली फर्स्ट रो में था, है ना. ये सारी वैल्यूज बेसिकली फर्स्ट कॉलम में थी, है ना. फर्स्ट रो मतलब जीरोथ रो व्हेन रो इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हेन कॉलम इज इक्वल टू 0, राइट. और यहाँ पे भी सारे 1 हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम बराबर हो गए हैं. तो बेसिकली व्हेन रो इज इक्वल टू कॉलम, राइट. तो ये बेस केस हो गए. इस केस में बेसिकली मेरे को 1 रिटर्न करना है. Otherwise, for any row and column, I can calculate using this formula. Now that we know this, let's try to code this one and let's see कि हम कहाँ का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और ये भी आइडेंटिफाई करके कि कौन सी सब प्रॉब्लम्स को हम बार बार रिकैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स गो देयर एंड वी से कि
what we can do, we can create our result. So let me write it, result is equal to new array list. ठीक है, and then we can just start, right? Basically for each of the columns, right? तो हम क्या सोच रहे हैं कि इस रो में मान लो रो इंडेक्स ये कैलकुलेट करनी थी, राइट? इस रो के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली 0 1 2 3 इतने कॉलम्स में जाना पड़ेगा, है ना? रो तो हमारा यही रहेगा, रो विल बी व्हाट, रो विल बी 3, राइट? और कॉलम क्या हो जाएगी 0 1 2 एंड 3. व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरा बेसिकली मान लो, ठीक है, अगर मेरा रो इंडेक्स बेसिकली 3 है, ठीक है, तो कॉलम्स क्या हो जाएंगे मेरे, रो मेरा फिक्स है, ठीक है, रो मेरा फिक्स हो गया, रो मेरा क्या फिक्स हो गया, रो मेरा 3 हो गया, ठीक है. एंड कॉलम्स मेरे क्या हो जाएंगे, कॉलम्स मेरे हो जाएंगे बेसिकली 0 1 2 एंड 3, ये सारे मेरे कॉलम्स हो जाएंगे. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट हियर लाइक दिस, फॉर कॉल एंड देन कॉल इज लेस दैन इक्वल टू रो इंडेक्स एंड देन आई से कॉल इज इक्वल टू कॉल प्लस 1, है ना? और मेरा रो क्या हो जाएगा, रो इज बेसिकली रो इंडेक्स ओनली, बट आई राइट इट हियर, रो इज इक्वल टू रो इंडेक्स, राइट? ताकि हमारा कोड में वर्डिंग्स हमारी करेक्ट रहे, ठीक है. एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, बेसिकली इन माय रिजल्ट आई हैव टू ऐड मे बी सम रिकर्शन फंक्शन www एंड देन व्हाट आई पास टू इट. आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी रो और कॉलम के लिए जब मेरे को कैलकुलेट करना था, आई हैड टू पास रो एंड कॉलम हियर, राइट? सो व्हाट इज www फंक्शन, आई विल पास द रो एंड द कॉलम, ठीक है. So and then finally I can just return the result from here. Let me call this something better, not www. Basically I'll call this get row call helper. ठीक है, ये एक अच्छा नाम है, ये रख देते हैं, ठीक है. And then this will return an integer, right? क्योंकि इसका रिजल्ट हमारा आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, है ना? तो I'll just put the return type as integer and I'll copy this and paste it here and then now I can say int row and int call, ठीक है. एंड देन हमारा बेस केस यहाँ पे लिख लेते हैं. बेस केस हमारा क्या हो जाएगा गाइस, बेस केस हमारा हो जाएगा जब हमारा रो बेसिकली 0 है, या फिर मेरा कॉलम अगर 0 है, या फिर मेरा रो बेसिकली कॉलम के बराबर है, तो इस केस में आई कैन रिटर्न 1, राइट? अदरवाइज जो भी हमारा जो फंक्शन कॉल था विच इज़ बेसिकली फंक्शन ऑफ r-1 c-1 and r-1 c, राइट? तो लेट मी कॉल देम. सो आई विल से get row call helper, so row -1 and then call -1 and then plus get row call helper with row -1 and the call, ठीक है. तो ये हमारा हो गया कोड यहाँ पे, और ये हमने ये सही से रिजल्ट ऐड हो रहे होंगे. सो लेट मी रन दिस एंड इट वर्क्स. लेट मी सबमिट दिस. ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी बैड कोड, आई विल शो यू व्हाई. क्योंकि इसमें हमारा कोई भी हम लोगों ने देखते हैं कि क्या हम कोई ऑप्टिमाइजेशन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, एंड वी गॉट अ टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दैट कि ऐसा क्यों हुआ. तो मान लेते हैं कि हमारे पास था, हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉर रो इंडेक्स 3, ठीक है, रो इंडेक्स 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? सो व्हाट वी आर कॉलिंग विद दिस, बेसिकली पहले हमारा इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो बेसिकली हमारे ये जो वैल्यूज़ है, राइट, 0 1 2 एंड 3 के लिए, ठीक है. तो कॉलम 0 के लिए पहले हमने कॉल किए होंगे कुछ, कॉलम 0 के लिए मतलब 3 रो एंड 0 कॉलम, ठीक है. तो इसके लिए तो अपन ने तुरंत कैलकुलेट कर दिया, है ना, 3 रो एंड कॉलम 0. तो इसके लिए तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द कॉलम 1, ठीक है. कॉलम 1 की बात करते हैं. कॉलम 1 का मतलब हो गया 3 एंड 1, ठीक है. तो 3 1 को हमने कैसे ब्रेक किया, 3 1 को हमने ब्रेक किया विथ व्हाट डू यू कॉल, रो -1 कॉल -1, रो -1 इज 2, कॉल -1 इज 0, राइट? And then what we did row -1 and call, so basically 2 and 1, ठीक है. अगेन 2 0 अपना बेस केस हो गया, तो ये अपना सीधा यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा, है ना. लेकिन 2 1 वापस से नॉट फॉलिंग इनटू एनी ऑफ द बेस केसेस पे लिख देते. बेस केस यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी, राइट? रो कॉलम 0 कॉलम 0 रो 0 कॉलम 0 रो इज इक्वल टू कॉलम और नॉट. तो ये दोनों में नहीं बैठता, तो मतलब इसको हमको वापस से ब्रेक करना पड़ेगा. तो इसको ब्रेक करेंगे तो रो -1 कॉल -1, रो -1 इज 1, कॉल -1 इज 0, एंड देन रो -1 एंड कॉल. रो -1 आपका क्या हो जाएगा 1 एंड कॉल आपका हो गया 1. नाउ इन दिस केस बोथ आर द बेस केसेस, तो वी आर डन हियर, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट कॉलम 1. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉलम 2, ठीक है. कॉलम 2 की बात करते हैं. तो कॉलम 2 अगर अपन लिखें तो इट विल बी बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 3 रो एंड सेकंड कॉलम, राइट? सो दिस विल बी 3 एंड 2. 3 2 को पहले अगर फॉर्मूले से लिखेंगे तो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 एंड 1,
and 2 and 2. देखो भाई यहीं पे दिख गया, ये जो सब प्रॉब्लम थी राइट, ये जो सब प्रॉब्लम थी, दिस सब प्रॉब्लम, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बिफोर राइट. इसके लिए जब हम ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करते थे, थर्ड रो में जो फर्स्ट कॉलम होगा, ये आप लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे. पर यहाँ पे अगर आप इसको रन कर रहे हैं वापस से, तो ये वापस से रन हो रहा है राइट. अगेन लेट मी राइट दिस. सो दिस विल बी दिस ओनली, यही वाला है ना, 1 and 0, एंड दिस विल बी 1 and 1. 2 की बात करें तो ये तो हमारा बेस केस ही हो गया, तो यहाँ पे ये 1 और ये हमारे 1 and 1. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. नो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पार्ट. तो अगर मेरा बेसिकली कॉलम अगर 3 है, तो बेसिकली अकेले ये तो हमारा बेस केस ही हो गया, तो हम यहीं पर रिटर्न कर गए. बट वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारा बेसिकली यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स है जिसे हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड व्हाट इज दिस सब प्रॉब्लम्स? दिस सब प्रॉब्लम्स इज बेसिकली अगर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स जो हैं आपके, ठीक है, आपके जो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स है, इसके बेसिस पे हम कोई की डिजाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ यार, अगर ये की मेरे को ऑलरेडी पहले दिखी होगी राइट, दिस रो 2 एंड कॉलम इंडेक्स 1, अगर ये की मेरे को ऑलरेडी पहले दिखी होगी, तो आई डोंट हैव टू रिकैलकुलेट इट अगेन, आई जस्ट विल फेच इट फ्रॉम कैश. मैं एक अपना कैश बना लूंगा. और दिस इज व्हाट वी हैव बीन स्टडीइंग इन द पास्ट फ्यू वीडियोस, इज बेसिकली मेमोराइजेशन. ओके, so all we have to do is design this key, and this key can be a combination of row and column, and maybe I can create an index or something, और वहाँ से हम उसको कैलकुलेट कर लें. So let me show you what I'm telling. तो हम अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं. तो अगर मेरे पास रो, लेट्स से रो मेरा 2 है और कॉलम मेरा लेट्स से 5 है, तो what I'll create is from these two integers I'll create a key like this, 2 and maybe a space and then a 5. तो बेसिकली रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, और ये मेरी की बन गई विच इज अ स्ट्रिंग, है ना. ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा आपके की को और आपके एक सब प्रॉब्लम को राइट. सो व्हाट आई डू, आई क्रिएट अ मैप हियर. सो लेट मी राइट हियर एक्चुअली. सो आई से मैप ऑफ स्ट्रिंग टू इंटीजर. इंटीजर इज बिकॉज द रिजल्ट, द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या था उस सब प्रॉब्लम का, है ना. सो दिस विल बी अ मैप एंड न्यू हैश मैप राइट. एंड देन वी से whenever we are inside, right, whenever we are inside, let's create our key, और maybe let the base case run, ठीक है ना. बेस केस अपना रन करने देते हैं, नहीं तो फिर अपन फाइनली बेसिकली ये सब छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशन जो आपको कोड करते नहीं माने चाहिए. बेस केस अपन ने पहले ही रन कर दिया, इंडेक्स कैलकुलेट कर गया, तो मैं अपनी एक्स्ट्रा कोई की नहीं बना रहा, है ना. की मैं बाद में बना लेता हूँ. तो की अब मेरी क्या हो जाएगी, की इज बेसिकली रो है, वो मेरा इंटीजर है, तो आई कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रिंग. सो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेरा रो का मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, प्लस अ स्पेस, प्लस आई से दिस एंड देन आई पास कॉलम, ठीक है. तो बेसिकली हमारी अगर मान लो 3 रो और 4 कॉलम था, तो हमारी की क्या बन गई, हमारी की बन गई 3 स्पेस 4, ठीक है. अब अपन क्या पूछ रहे हैं कि इफ माई मैप कंटेन्स दिस की which is the key, अगर ये कंटेन करता है तो I'll just return the result, map.get key, है ना. तो हमने कैश से उसको फैच कर लिया राइट. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर कि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको, जहाँ पर हमने कंप्यूट कर लिया था, तो वी नीड टू पुट दिस इन आवर कैश राइट. इसको अपने को कैश में डालना पड़ेगा, ठीक है. एंड वंस आई पुट दिस इनटू द कैश, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वोंट कैलकुलेट विद दीज पार्ट्स एंड इंस्टेड आई फेच इट फ्रॉम द कैश, ठीक है. So this is what has happened here. Otherwise, what we'll say, I'll calculate the result. Result is basically this part, right? And then I will put this result into my cache, right? और यहाँ पे आप basically या तो result return कर लो या फिर मैप से वो की का जो भी result हमने set किया है उसको fetch कर लो, ठीक है. तो इतना ही है. इसके अलावा I don't think there's anything left here, so let me run this, and it works great. Let me submit this, and it works right. तो इतना efficient नहीं था, but what the purpose of this video is to learn more about recursion, but you can solve it in much better ways for this problem, which we'll maybe later on look at when we will be learning DP, और या फिर कोई iterative approach है इसका, जो कि बाद पे भी हम डिस्कस करेंगे. Okay. So let me talk about the time and space complexity quickly. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो लेट मी गो बैक एंड दिस इज द एग्जांपल वी हैड राइट. इसको हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था. At any point of time, let's say if my row index was 4 that I wanted to calculate, right? So what I did is basically हमने यहाँ से शुरू किया and we started our calculations. ठीक है. तो इस केस में तो दिस वॉज आवर बेस केस, तो इस पर अपन ने सीधा सीधा 1 लिख दिया,
ठीक है. सो दिस इज डन एंड देन वी मूव्ड अहेड, राइट. हम यहाँ पे आगे चले. दिस प्रॉब्लम वॉज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गाय एंड दिस गाय. ठीक है. तो ये तो हमारा बेस केस था, तो इसको हम सीधा सीधा 1 लिख देंगे. ठीक है ना. फिर हम इस पे क्या गए, इस पे बेसिकली हमने बोला इसके ऊपर जो सब प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम उसका कैलकुलेशन शुरू बताओ. तो इसके लिए अपन पहले यहाँ पे गए इसके लिए. ठीक है. तो इस पे अपन ने 1 कैलकुलेट किया एंड इसके लिए अपन क्या हो जाएगा, इसके लिए बेसिकली इस सब प्रॉब्लम के लिए ये ऊपर जाएगा और उसके लेफ्ट वाला कैलकुलेट करेगा. तो लेट्स से दिस गॉट कैलकुलेटेड, राइट. एंड देन ये वाला हमारा बचा. ठीक है. अब ये बेसिकली रो एंड कॉलम इज इक्वल टू दे आर द सेम, तो इस पर अपन ने 1 कर दिया. ठीक है. इंटरेस्टिंगली शायद हम यहाँ पे जा भी नहीं रहे हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, है ना. फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली दिस इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2, तो ये हमारे 2 हो गया. दिस इज द सम ऑफ प्रीवियस 2, तो ये हमारा 3 हो गया. ठीक है. एंड दिस इज द सम ऑफ प्रीवियस 2, तो ये हमारा 4 हो गया. ठीक है. तो इसके लिए आप देख सकते हो वी वेंट टू लाइक 1 2 3 4 5 6, राइट, एक के लिए, है ना, विच इज 6, और इसके लिए हमारा 1 ही था. तो 1 एंड प्लस 6 ऑपरेशन सो फार. ठीक है. इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हम ऊपर गए और ये सारे हमने कैश में भी स्टोर करके रखा है. तो ये सारे को रिजल्ट हमने कैश में स्टोर करके रख रखे हैं. ठीक है. 4 2 के लिए हम गए इसके ऊपर और इसके लेफ्ट वाला. तो ये तो हमें सीधा सीधा कैश से मिल जाएगा क्योंकि हमने कैलकुलेट करके ऑलरेडी स्टोर कर लिया था. तो ऑल वी डिड इज वी स्टार्टेड गोइंग फॉर दिस अबव, इसके ऊपर वाले के लिए इसका टॉप लेफ्ट और ये, राइट. तो टॉप लेफ्ट तो हमारे पास है, तो हम इसके लिए अब कैलकुलेट करेंगे, है ना. तो इसके लिए ये बेस केस ही हो गया, तो दिस विल रिटर्न 1. इसके लिए हमने क्या किया, 1 2 3 4, राइट, ओनली 3 4 ओनली, राइट. तो 4 के बाद और फिर ये हमें मिल जाएगा 3 एंड देन फाइनल में 6 मिल जाएगा. तो बेसिकली हमारे पास 4 ऑपरेशंस लगी यहाँ पे, है ना. तो एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर बेस केस इट इज फाइन लाइक 1 and 1, बट दीज इन बिटवीन दीज वैल्यूज दीज आर काइंड ऑफ लीनियरली प्रोपोर्शनल, लाइक यहाँ पे n टाइम्स हम ऊपर जा रहे हैं सॉर्ट ऑफ, है ना. तो टोटल अगर ये बेस केस बहुत दूर दूर होता है, ठीक है, अगर ये बेस केस बहुत दूर दूर होता है तो होता क्या, अगर ये बेस केस जो ये एंड वाला है ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बहुत सारे n लग जाते हैं, है ना. तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बेसिकली n इंटू n-2, तो बेसिकली इवेंचुअली आप कह सकते हो इट विल बी n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी गाइस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अपने कैश का सोचो, आपने ये सारी वैल्यूज का रिजल्ट जो है, ये सारी वैल्यूज का रिजल्ट जो है वो अपने कैश में ऑलमोस्ट सेव करके रखा होगा. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली n इंटू n, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे n² हो गई. ओके. So this is how you should explain the time and space complexity, and I'll stop here. This is very important. आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करना आना चाहिए फ्रॉम these examples. और अगर आप ये वाला एक्सप्लेन नहीं करते तो डायरेक्टली कुछ ब्लॉक बोलते हो तो समटाइम्स इंटरव्यू डजंट लाइक दैट, या फिर उसको समझ में आ गया हो तो ही विल लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही डजंट. So that is it for this video guys, and I'll see you with another question very soon. Bye.